नमस्कार दोस्तों। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग, जिन्हें हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम से जानते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं और लगभग उम्र 28 साल। इनके भक्त करोड़ों में और 2-4 लोग अपोजिटर भी हैं। ये पहली बार चर्चा में आए थे जब अपने दरबार में बोले थे कि सारे हिंदू एक हो जाओ और पत्थर फेंकने वालों के घर पे बुलडोजर चलवाओ। उस टाइम पे ये व्यक्ति के जुबान पर आ गए थे। अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जो लोग चाहते हैं, जो लोग दिल से मानते हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि इनके ऊपर किसी बालाजी का कृपा है, हनुमान जी का कृपा है या फिर कोई दिव्य शक्ति है जिनके वजह से ये भविष्य और भूतकाल को जानते हैं। लेकिन जो लोग अपोजिटर हैं, 2-4 लोग जो बच्चे अपोजिटर हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक माइंड रीडर है और दिमाग पढ़ने का काम करते हैं। लेकिन 1 मिनट के लिए अगर मैं भी मान लूँ कि धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग एक माइंड रीडर है और इनके पास किसी भी बालाजी और किसी भगवान की कृपा नहीं है, तो माइंड रीडर बनना भी कोई छोटा काम नहीं होता है। अगर आप माइंड रीडर हैं तो आपके पास भी किसी बालाजी का स्पेशल कृपा होना पड़ेगा, तब भी आप माइंड रीडर बन सकते हैं। लेकिन मैंने कितने ऐसे वीडियो में देखा है कि जो लोग माइंड रीडर होते हैं वो लोग किसी को अपने सामने खड़ा कर लेते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप अपने मन में जो भी चीज़ सोचोगे उस चीज़ को मैं अपने पेज पर लिख दूंगा। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऐसे कहीं भी वीडियो में देखने को नहीं मिला है कि जिनका अर्जी बालाजी के पास में लगता है, जिनको वो अपने दरबार में बुलाते हैं, अपने पास बुलाते हैं, अर्जी लगाने के बाद वहाँ पे वो उनसे ये नहीं बोलते हैं कि आप अपने मन में सोचो अपना प्रश्न और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वो अपना प्रश्न लिखना स्टार्ट कर देते हैं और वो उनसे कभी भी नहीं बोले हैं कि आप वही चीज़ सोचो जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ। वो कुछ भी सोच सकते हैं, उनको स्वतंत्रता दिया गया होता है, लेकिन वो चीज़ें अपने पेज पर वो लिख देते हैं पहले से। कितने ऐसे वीडियो में ये भी देखने को मिला है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है पहले से पर्ची बना कर रख लेते हैं और लोगों से बोलते हैं, किसी एक पार्टिकुलर पर्सन से बोलते हैं कि आप जाओ और किसी को भी उठा के लाओ, आप रोड से लाओ, किसी ड्राइवर को लाओ, किसी लंगड़ा लुल्ला किसी भी इंसान को लाओ, जिस इंसान को आप वहाँ से लाओगे उसी का पर्ची यहाँ पर बन के रखा होगा। ये कैसे माइंड रीडर कर सकता है? और ऐसे माइंड रीडर कहीं भी हमें वीडियो में या फिर कहीं सर्च करने पर देखने को नहीं मिला है। लोग बताते हैं, जो लोग इनके अपोजिटर हैं वो लोग ये बताते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री माइंड रीड करते हैं, लेकिन इसके पहले ऐसा कोई भी सफल माइंड रीडर नहीं होगा जो पहले से पर्ची बना के रख लिया है और हम किसी भी इंसान को उठा के लाएंगे तो वो उसी का पर्ची होगा। कितने वीडियो में तो ऐसे भी देखने को मिला है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 2 पर्ची बना के रख लेते हैं और बोलते हैं कि जाओ 2 किसी भी इंसान को उठा के लाओ। अगर आप 2 इंसान को उठा के लाओगे तो जिस इंसान को पहले बैठाओगे, अगर पर्ची का नंबर भी आप बताओगे कि ये नंबर का पर्ची खोलो, तो जिस नंबर को आप बताओगे वही पर्ची उस इंसान का होगा जिस इंसान ने तो उनके आगे बैठा है। सेकेंड नंबर पर्ची उसका होगा जो इंसान उनके जस्ट बगल में खड़ा है। या आप किसी को भी ला सकते हैं। कितने ऐसे वीडियो में ये भी देखने को मिला है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास कोई इंसान आता है, उनका पर्ची बन के पहले से रखा होता है, लेकिन वो उनके परीक्षा लेने के लिए लोग उन्हें वापस कर देते हैं और फिर से किसी दूसरे इंसान को पकड़ के लाते हैं। लेकिन अगर जिन्हें वापस किया वो वहाँ पर बैठे होते तो उन्हीं का पर्ची होता है, लेकिन जो वापस करके दूसरा इंसान आदमी को लाया गया है ये उसी का पर्ची है। ये कैसे माइंड रीड हो सकता है? ये सही में अगर आप लोग एक सनातनी हिंदू हैं और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ये एक लक्ष्य भी है कि सभी सनातनी एक हो जाओ और सभी सनातन को एक करना इनका एक बहुत बड़ा लक्ष्य भी है। अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आप देखते हैं तो इनके ऊपर किसी बालाजी और सही में किसी दिव्य शक्ति का प्रकोप है, जिनके वजह से किसी भी इंसान का भूतकाल और भविष्य काल जानते हैं। और कोई भी इंसान 100% किसी को नहीं बता सकता है। अगर वो बता दें कि आपके बारे में 100% क्या होने वाला है तो आपको मृत्यु भी बता देंगे कि आप कब किस दिन मरेंगे। अगर ये बात आप जान गए तो आज से खाना पीना सारा चीज़ छोड़ देंगे, खाना बंद कर देंगे। और जिस इंसान ने सुन लिया कि मुझे इस दिन मरना है, अगर वो हो सकता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को ये बात पता नहीं होगा, लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में अगर बोल दिए कि आप इस दिन मरोगे तो उनका हालत डैमेज हो जाएगा और वो किसी काम के लायक नहीं रह जाएंगे उसके बाद से। तो सारा चीज़ ओपनली करना भी एक सही चीज़ नहीं है, जिसके वजह से लोग घबरा जाएंगे। अगर आपको बता दिया जाए कि आपके आने वाले इतने दिन में ये हो सकता है आपके साथ, तो जाहिर सी बात है कि आप भी टेंशन में पड़ जाएंगे। उतना चीज ही बताना सही भी है जितना चीज आप जान जाओ और जितना चीज से आप संतुष्ट हो जाओ और मान जाओ कि दिव्य शक्ति और किसी बालाजी का प्रकोप है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग के ऊपर, और उनके ऊपर विश्वास करो। सनातनी को जोड़ना, सनातनी को एक करना, हिंदू को एक करना धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक बड़ा लक्ष्य है। धन्यवाद।